स्वागत है बच्चों जीडी चैम्प्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड थर्ड इंग्लिश 14th पोयम आई वुड लाइक टू बी अ लाइट हाउस। यानी कि जो यहाँ पे पोएट है वो बोल रहे हैं कि मुझे एक लाइट हाउस बनना पसंद करेंगे। अब ये लाइट हाउस क्या होता है? अगर आप पोयम में देखोगे तो यहाँ पे जो आपको बिल्डिंग दिख रही है इसे क्या बोला जाता है? लाइट हाउस बोला जाता है। और वहीं पे अगर आप आपके टेक्स्ट बुक में देखोगे तो लाइट हाउस के बारे में बताया गया। तो पोयम समझने से पहले हम क्या कर लेते हैं, लाइट हाउस क्या होता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है, अ लाइट हाउस इज अ टावर बिल्डिंग और टॉल स्ट्रक्चर ऑन द सी शोर। यानी कि जो लाइट हाउस होता है वो क्या होता है? एक टावर हो सकती है या बिल्डिंग हो सकती है, या तो एक टॉल स्ट्रक्चर हो सकता है जो कि कहाँ रहता है? आपके समुद्र के किनारे पर रहता है। फ्रॉम द लाइट हाउस बिग बीम्स और फ्लैशेस ऑफ लाइट आर थ्रोन आउट। और अब ये लाइट हाउस का काम क्या होता है? तो लाइट हाउस में से जो आपके लाइट के बीम्स होते हैं या लाइट के फ्लैश होते हैं वो वहां से निकलते हैं। बट अब लाइट की जरूरत क्यों पड़ती है? तो वो इसलिए, दिस बीम्स हेल्प शिप्स एट सी टू नेविगेट टू फाइंड देयर वे अक्रॉस द सी। यानी कि जो शिप्स रहती हैं आपके सी में उनको रास्ता दिखाने के लिए उनको वो हेल्प करती है उनके वे को फाइंड करने के लिए। दे कैन टेल द शिप्स दैट देयर इज अ पोर्ट नियर बाय, इट इज सेफ टू गो नियर द पोर्ट, और दैट देयर आर डेंजरस रॉक अंडर द सी एक्सेट्रा। और ये जो आपके लाइट हाउस होते हैं वो किस लिए हेल्प करते हैं शिप्स को? तो वो उनको बताती है कि आपके आसपास में क्या एक पोर्ट है और यहाँ पर जाना क्या सुरक्षित है, आप वहाँ पर जा सकते हो। या तो उन्हें या तो उन्हें वो वार्निंग भी देते कि सामने कुछ तो डेंजर है, या तो आप वहाँ से हट जाओ, या तो बिग रॉक्स है जिससे क्या हो सकते हैं, या तो शिप रेक्स हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए लाइट हाउस वहाँ पर रहता है। In days of old, modern means of communication like radio, mobile phones, internet were not available to people। यानी कि यहाँ पे बोला गया है जैसे पुराने टाइम पे कोई भी मोबाइल, रेडियो फोन, ये सारी चीजें नहीं होती थी और लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे अगर दूर दूर रहते थे तो। और इसी के वजह से वार्निंग सिग्नल्स को लगाया गया था। Therefore, the warning signals of the lighthouse were very useful to ships। और इन्हीं सारी चीज़ों के वजह से जो लाइट हाउस के यहाँ से वार्निंग सिग्नल्स मिलती थी, उन्हीं चीज़ों की वजह से शिप्स को क्या होता था, बहुत ज़्यादा फायदा भी होता था। और वो लोग अगर कोई कुछ डेंजरस सिचुएशन रहती थी तो वो लोग बच सकते थे, या तो कोई शिप अगर पोर्ट ढूंढ रही हो तो उन्हें भी क्या मदद मिल जाती थी। इन टूडेज एज ऑफ रेडियो, TV, the internet, satellite services, many other facilities are available to ships and aeroplanes when they travel across the sea or sky। अब यहाँ पे बोला गया कि अब आज के ज़माने में जो इंटरनेट है, सैटेलाइट की सर्विसेज है, टीवी है, रेडियो, इन सारे चीज़ों की वजह से जो शिप्स है उनको क्या आसानी होती है ट्रैवलिंग करने के लिए। बट इससे पहले के टाइम पे जब ये सारी चीज़ें नहीं थी तभी क्या होती थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। और इन्हीं सारी दिक्कतों को हटाने के लिए क्या लगाया जाता था आपके शीशोर पे? तो वो था लाइट हाउस। और लाइट हाउस क्या होता था? एक बिल्डिंग जो कैसी होती थी, टॉल होती थी। और वहां से क्या आता था, एक फ्लैश आता था लाइट का जो किस लिए हेल्प करता था? वो शिप्स को नेविगेट कराने के लिए हेल्प करता था। और ऑल्सो अगर कोई शिप किसी पोर्ट को ढूंढ रही होती थी तो उन्हें आसानी मिलती थी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो पोयम है उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया, आई वुड लाइक टू बी अ लाइट हाउस ऑल स्क्रब्ड एंड पेंटेड वाइट। वो क्या बोले कि मुझे एक लाइट हाउस बनना पसंद होगा जो कि कैसा है, ऑल स्क्रब्ड एंड पेंटेड वाइट, यानी कि पूरा साफ सुथरा। और वो किस कलर से पेंट किया गया है? तो वो वाइट कलर से पेंट किया गया हुआ है। आई वुड लाइक टू बी अ लाइट हाउस एंड स्टे अवेक ऑल नाइट। अब वो क्या बोले कि मैं लाइट हाउस बनना पसंद करूंगा और पूरी रात जागूंगा। जैसे कि लाइट हाउस, लाइट दिन में जो शिप्स होती हैं उन्हें इजीली रास्ता दिख सकता है, उन्हें पोर्ट्स भी दिख सकते हैं, अगर पत्थर वगैरह हुए तो वो चीजें भी दिख सकती है। लेकिन रात के टाइम अंधेरा बहुत ज्यादा हो जाता है और इसी की वजह से लाइट हाउस वहाँ पे काम आता है। तो जैसे लाइट हाउस की जिम्मेदारी होती है कि वो क्या करे, आपके शिप्स को रास्ता दिखाए, वैसे ही जो पोएट है वो क्या बोल रहे हैं कि मुझे भी वैसी ही जिम्मेदारी लेनी है और क्या करना है, पूरी रात तक जगे रहना है। टू कीप माई आई ऑन एवरीथिंग दैट से
सेल्स ऑफ माई पैच ऑफ सी। अब वो क्या बोला है कि मुझे पूरी रात जग कर क्या करना है, हर एक चीज पे, उस चीज पर आंख रखना है जो क्या कर रही है मेरे एरिया में, या कि उसके सी के एरिया में वो क्या कर रही है, सेल कर रही है, वो सारी चीजों पे उसे क्या करना है, आंख रखना है। आई वुड लाइक टू बी अ लाइट हाउस विद द शिप्स ऑल वॉचिंग मी। और वो फिर बोलते हैं कि मुझे लाइट हाउस बनना पसंद होगा, और क्यों पसंद होगा, तो जो सारी शिप्स होंगी वो क्या करेंगी, उस लाइट हाउस को देखती रहेंगी, क्योंकि रात के टाइम पे अगर वहां से फ्लैश आ रहा है तो कोई भी शिप वहां पे देखेगी, पोर्ट है तो वो लाइट हाउस को देखेगी, और इसी के लिए पोएट क्या बनना चाहते हैं, तो वो एक लाइट हाउस बनना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, लाइट हाउस जो पोयम था उसके बारे में, जहाँ पे पोएट पहले क्या बोलते हैं कि उन्हें लाइट हाउस बनना है और कैसे रहना है, जिससे कि लाइट हाउस पूरा साफ सुथरा और व्हाइट कलर का, उनको वैसे रहना है। फिर वो बोलते हैं कि उन्हें लाइट हाउस बनना इसलिए पसंद करेंगे कि वो पूरी रात जगकर क्या करेंगे, एक जिम्मेदारी लेंगे, यानी कि शिप्स पे आंख रखने की, और वो सारी चीजें जो उनके यहाँ पर क्या कर रही होंगी, सेल कर रही होंगी। और फिर वो बोलते हैं कि मैं लाइट हाउस बनना पसंद करूंगा क्योंकि सारी जो शिप्स है वो मुझे भी देख रही होंगी, मैं भी क्या कर रहा हूँ, सारे शिप्स को देख रहा हूँ। और इसी के साथ क्या होता है, आपका ये पोयम भी यहाँ पर खत्म होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, इस पोयम के एक्सरसाइज। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है व्हाट डज अ लाइट हाउस लुक लाइक। यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, व्हाट डज अ लाइट हाउस लुक लाइक। तो जैसे आपने पोयम में पढ़ा था तो वहां पे आपने क्या देखा था, लाइट हाउस कैसा दिखता था, तो वो अ लाइट हाउस लुक लाइक ऑल स्क्रब एंड पेंटेड व्हाइट। वो कैसा दिख रहा था, पूरा साफ सुथरा, और उसका कलर क्या था, तो वो व्हाइट कलर का था। देन सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया व्हाट डज अ लाइट हाउस डू, यानी कि लाइट हाउस क्या करता है। तो यहाँ पे बोला गया अ लाइट हाउस throws a flash of light. It helps the ships that to find way safely to the port. Also give warning, यहाँ पे क्या आएगा, warning इफ देयर आर डेंजरस रॉक अंडर द सी। अब यहाँ पे क्या बोला, पूछा गया था आपको क्वेश्चन कि लाइट हाउस क्या करता है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लाइट हाउस क्या करता है, वो लाइट थ्रो करता है, और फिर वो किस में मदद करता है, तो शिप्स को उनका वे ढूंढने में, और ऑल्सो उन्हें बताने में कि वहाँ कहीं एक पोर्ट है, और क्या करता है, वो वार्निंग देता है कि आपके आसपास क्या है, एक डेंजरस रॉक है, जिससे आप क्या करो, थोड़ा सा साइड हट जाओ। तो ये हो गया आपके लाइट हाउस के क्वेश्चन आंसर। और इससे पहले हमने क्या देख लिया था, जो पोयम थी वो। तो फिर आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।